स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने इंडियन विला में। आज का टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो मतलब यूके में आना चाहते हैं और प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जीपी क्या है। मैं ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जीपी एग्जैक्टली क्या है यूके में और जीपी से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और अगर आप लोग यूके में अगर बीमार पड़ते हो, लाइक आपको बुखार आता है, कुछ भी होता है, छोटी सी छोटी चीज़ें होता है, तो हमें क्या करना चाहिए यूके में, वो चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि हमारी इंडिया की तरह हम लोग कोई भी छोटे क्लिनिक में जाकर या सीधा बोल दे कि आज मेरा बुखार आया तो वो लोग आपको मेडिसिन दे देंगे, चेकअप कर लेंगे, वैसा यहाँ पे नहीं होता है। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपसे ये चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ यूके में जीपी क्या है। यूके में जीपी वो चीज़ है, जनरल प्रैक्टिस करके बोलते हैं, कि आपका नज़दीक का जो भी क्लिनिक तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे हॉस्पिटल होता है, छोटा सा क्लिनिक जैसा मतलब बोल सकते हो कि बड़ा सा भी हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लोग भी यूके आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग यूके आ जाने के बाद आप लोग जो जिस एरिया में आप रुकने वाले हो, जहाँ पे भी रहने वाले हो, वहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपके जीपी में। अब रजिस्ट्रेशन किस तरह से करें वो मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पे फाइंड करना है आपके नज़दीक के जो भी है जीपी कौन सा है, जीपी नियर मी करके आप बताओगे तो बहुत सारे डॉक्टर की लिस्ट आ जाएगी। उसमें से आपको कौन से डॉक्टर के साथ करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले क्या करना है कि आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पे आपके मतलब कुछ फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं, या आप कुछ पहले से प्लानिंग करके आते हो कि हाँ ये लोग मतलब मेरे कांटेक्ट में है, ये लोग से थोड़ा मेरा हेल्प हो सके, तो उन लोग से पूछिए कि यहाँ पे जीपी है उसमें या 3 या 4 डॉक्टर अलग अलग होंगे, उसमें से कौन सा वाला डॉक्टर अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद वो लोग जो भी बोलते हैं वो हमें करना पड़ता है। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कि कौन सा डॉक्टर मतलब पॉजिटिव है, सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। क्योंकि मेरे साथ वो एक्सपीरियंस भी हुआ है। मैं जब पहले मेरे रेंट पे घर पे रहता था तो वहाँ पे नज़दीक में जो भी जीपी था उस जीपी में 3 से 4 डॉक्टर थे। अगर आप लोगों ने एक बार जान लिया होगा कि नज़दीक में जिस जीपी में 3 या 4 डॉक्टर होते एक जीपी में, तो आपको पता चल जाएगा। आप पूछ लो काफ़ी लोगों को कौन सा डॉक्टर अच्छा है, सपोर्टिव है, तो वो डॉक्टर आपको पता चल जाता है। तो उस डॉक्टर का नाम ले लीजिए, फिर आप चले जाइए सीधा जीपी में, जो आपने सर्च किया हो गूगल में से वो एड्रेस पे चले जाइए। फिर वहाँ पे जाके आप बोलिए कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना है जीपी के अंदर, मेरा एड्रेस ये है। तो वो लोग आप जो डॉक्टर होंगे आप वो एक बड़ा सा फॉर्म देंगे। वो फॉर्म आपको फिल करना है कि आपका एड्रेस है, आपका पासपोर्ट नंबर है, आपका बर्थ डेट है, हर एक चीज़ पूरा नेम एड्रेस। अब जो इंडिया में थे उसका एड्रेस भी वो लोग को चाहिए होगा कभी कभार। तो वो फिल करने के बाद आपको उनके साथ वो शायद में भी एक BRP की जो कॉपी आती है उसका जेरोक्स कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी, वो दोनों चीज़ वो उन लोगों को चाहिए ही होगा। तो वो 2 चीज़ आप फॉर्म सबमिट करके वो लोग को दे दो। वो दे देने के बाद वो लोग आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे वो फॉर्म फिल कर लेते हैं और रजिस्ट्रेशन वो पूरा एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब 1 या 2 दिन के अंदर या विदिन 1 वीक के अंदर, वर्किंग डे के अंदर आपके घर पे लेटर आ जाता है जीपी का, NHS का लेटर आ जाता है कि आपका जीपी का डॉक्टर ये है वगैरह है, ये है जी, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप फिर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, हाँ, अभी उसके बाद अगर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अगर आप बीमार पड़ते हो, लाइक आपको पता चला कि आज के मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, किस तरह से करूँ। आप अगर वर्किंग पे भी नहीं जा सकते तो वर्किंग पे किस तरह से उनको इन्फॉर्म करूँ कि मैं बीमार हूँ। जैसे कि होता है ना, सिक नोट आता है, फिट नोट आता है, वो चीज़ चाहिए ही होगा, वो आपको जीपी में से ही मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप बीमार हो, आपको इवनिंग में पता चला, तो दूसरे दिन सुबह 8 बजे आपको कॉल करना रहता है अपॉइंटमेंट के लिए। यहाँ पर सीधे नहीं जा सकते, तो आपको सुबह 8 बजे अगर आपने फ़ोन कर दिया तो डॉक्टर की अगर अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। अदरवाइज़ कभी कभार फुल हो जाती है, लाइक बहुत लिमिटेड अपॉइंटमेंट रखते हैं। तो आप सुबह 8 बजे फ़ोन करते हो डॉक्टर को, क्यू में आपको रखते हैं फ़ोन पे, फिर उसके बाद आपका कॉल लगता है तो वो रिसेप्शन पे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो भी होते हैं वो लोग फ़ोन रिसीव करते हैं। वो लोग पूछेंगे आपको कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो सब चीज़ पूछते हैं। और फिर अगर वो लोग से अगर सॉल्व हो जाता है कि हाँ ये नॉर्मल मेडिसिन वगैरह है, वो आप ले लो वगैरह, हो जाएगा। अगर आप फिर बोलते हो नहीं फिर भी मुझे डॉक्टर के साथ बात करनी है, तो फिर वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आपको देंगे। फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट दे देने के बाद आपको वो लोग टाइम देंगे कि शायद 9 से 11 के बीच या 9 से 12 के बीच या आफ्टर 12 o'clock डॉक्टर आपको कॉल करेंगे। तो सीधा डॉक्टर आपके फ़ोन आएगा। डॉक्टर पे आपको फ़ोन आने के बाद डॉक्टर आपको पूरी डिटेल पूछेगा क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। और यहाँ पे कैसा होता है कि एक ही मेडिसिन बहुत कॉमन है, पैरासीटामोल, यही चीज़ देते हैं हर एक जगह पे। कुछ भी बीमारी होती है, कितनी भी बड़ी भी क्यों ना हो, वो लोग बोलेंगे 2 से 3 डोज ले लो,
ख़त्म, ऐसा ही बोलेगा और मोस्टली वही होता है। सो अगर हाँ उससे उन लोगों को लगा कि बहुत ज़्यादा बीमार वगैरह है, डॉक्टर को ऐसा लगा, तो फिर डॉक्टर आपकी एक मेडिसिन का लिस्ट बना के आपकी नियरेस्ट जो फार्मेसी होती है, आप जहाँ पे भी रहते हो या जीपी के आसपास या आपके घर के आसपास नियरेस्ट जो भी फार्मेसी होती है, वहाँ पे आपकी मेडिसिन विदिन एक दिन के अंदर, अदरवाइज वही दिन इवनिंग में वहाँ पे पहुँच जाती है आपकी मेडिसिन। अभी आपको वो फार्मेसी पे जाके आपका नाम बोल के आपको वो मेडिसिन लेना पड़ेगा, उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा वो मेडिसिन का। आपका जो फ्री है, जो आप NHS की जो फ़ी है वो पे करके आए हो, वो कौन सा चीज़ फ्री है आपके लिए। जो डॉक्टर से आप अपॉइंटमेंट लेते हो, डॉक्टर से आप बात करते हो, लाइक कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हो, कुछ भी होता है वो यहाँ पे फ्री होता है। अदरवाइज़ बाकी सब कुछ यहाँ पे मेडिसिन वगैरह उसका पेमेंट आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो आप मेडिसिन लेकर आते हो, फिर आपको होप्स हो कि अच्छा हो ही जाता है हर एक को, क्योंकि यहाँ पे इतना अगर ठंड भी होता है ना, जल्दी बुखार नहीं होता है। सो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। और जीपी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आप डॉक्टर को फाइंड कीजिए कौन सा अच्छा है, कौन सा सपोर्टिव है। और एक चीज़, अगर आप वर्किंग पे हो, आपका मतलब जॉब चालू है और आपको इन्फॉर्म करना है कि मुझे बुखार है, कुछ भी बैक पेन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, लाइक आपको एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप अगर डॉक्टर से बात करोगे तो डॉक्टर आपकी मेडिसिन तो ऑब्वियसली फार्मेसी में दे देंगे। फिर आपको डॉक्टर को बोलना है कि मुझे 1 वीक का या 2 वीक का सिक नोट भी चाहिए, तो वो डॉक्टर आपको प्रोवाइड करेगा सिक नोट। तो वो सिक नोट आप जहाँ पे भी जॉब करते हो वहाँ पे भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा, कुछ भी वो डिफरेंट होता है कि आपकी जॉब में प्रोसेस कौन सा है, तो आपको वो भी कंफर्म करना पड़ेगा आपकी जॉब के HR डिपार्टमेंट से। तो फिर वो सिक नोट आप यूज़ करके आप रेस्ट कर सकते हो 1 वीक या 2 वीक तक। तो ये डॉक्टर कुछ होते हैं ना, तो कुछ बोलते हैं कि नहीं, इसके लिए आपको सिक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ था, मुझे बैक पेन हो चुका था लास्ट ईयर। हाँ, तो मुझे डॉक्टर ने मतलब मना कर दिया था कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे काम पे जाना ही पड़ा, क्योंकि सिक नोट के बिना आप लोग छुट्टी भी नहीं ले सकते और हॉलीडे भी इतना जल्दी अप्रूव नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बहुत होता है कि डॉक्टर सपोर्टिव होना चाहिए ये चीज़ के लिए। तो जीपी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने बताया आपको, गूगल पे सर्च कीजिए नियरेस्ट जीपी और डॉक्टर फाइंड कीजिए जो कौन सा वाला अच्छा है, उसी में ही आप रजिस्ट्रेशन करवाए, वही चीज़ आपके लिए वही बेहतर होगी। तो यहाँ पे डिफरेंट ये चीज़ है, हम लोग ऐसा सोच कर आते हैं कि लाइक इंडिया में इतना ईजी था तो यहाँ पे भी ईजी हो जाएगा। सो ये मेडिकल फील्ड वाला यहाँ पे बहुत टफ होता है। और इवन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, ब्लड टेस्ट करवाना है, तो उसके लिए भी सुबह फ़ोन करो, डॉक्टर से बात करो, फिर डॉक्टर आपको 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने के बाद की कुछ अपॉइंटमेंट देगा। अगर कुछ बड़ी चीज़ होती है आपके साथ ब्लड टेस्ट करने के लिए, तो फिर आपको उस दिन जाना पड़ेगा। फिर वो लोग आपका ब्लड टेस्ट लेके वो फ्री में होगा और उसका रिपोर्ट आपको मिलेगा विदिन 1 वीक। अगर आपको सब कुछ सही होगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको वो इन्फॉर्म नहीं करेगा। अगर कुछ होता है तो फिर आपको वो बुलाएंगे और फिर आपका जो भी प्रोसेस आगे वो लोग को करना है तो वो लोग इस तरह से आपको करेंगे। सो ये पूरी प्रोसेस है कि जीपी में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करें, किस तरह से डॉक्टर से कांटेक्ट करें, किस तरह से आपको कुछ भी मतलब इश्यू रहता है छोटा से लेके बड़ा से लेके, तो क्या करें और कैसे आपकी फार्मेसी में जाके आप मेडिसिन लें। अदरवाइज़ कुछ थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है तो आप फार्मेसी में जाओगे और बोलोगे मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो लोग आई थिंक सो मेडिसिन आपको दे देंगे विदाउट कुछ ऐसा पूछे, क्योंकि वो आपको हाई लेवल की मेडिसिन नहीं चाहिए। सो ये चीज़ है, तो होप्स हो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आया है, क्योंकि जो भी आने वाला है वो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर करें। जीपी में रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऑब्वियसली वहाँ इंडिया से आ रहे हो तो NHS की फ़ीस पे करके आ रहे हो, तो यहाँ पे वो आपको बेनिफिट आपको मिल ही सकता है, फ्री में मेडिसिन नहीं मिल सकती। अदरवाइज़ आपको कुछ भी छोटा से लेकर बड़ा कुछ भी चीज़ होता है तो आप फ़ोन करो, अपॉइंटमेंट लो, और फिर अगर इमरजेंसी कुछ भी होता है कि नहीं अब तो नहीं रहा जा सकता, डॉक्टर कल कैसे सुबह 8 बजे फ़ोन करो, अपॉइंटमेंट ना मिली, तो आप इमरजेंसी एम्बुलेंस वाले को कॉल करके जो नज़दीक में आपकी जो बड़ी हॉस्पिटल होती है, जनरल हॉस्पिटल होती है, वहाँ पे भी एम्बुलेंस वाले आपको लेकर जाएंगे और वहाँ पे भी आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। वो कब होगा, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी तब होगा। सो ये चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि जीपी में इस तरह से करते हैं कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ का इश्यू आता था, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबसे मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। तो होप्स हो कि आपको ये सबको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा और आपको हेल्पफुल हो, या जो भी यूके में आने वाले हो, जो भी यूके में आ चुके हैं स्टूडेंट, वो लोग को हेल्पफुल हो, और जो जिसको ज़रूरत है तो प्लीज़ उन लोगों के साथ ये मेरा वीडियोस इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। सो मैं अभी बस यही पे वीडियो का करता हूँ और अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस।